हमारी नेक्स्ट एसक्यूएल प्रॉब्लम है प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 3। यहाँ पे हमें दो टेबल दे रखे हैं, एक में सेल्स की सारी डिटेल है, दूसरे में प्रोडक्ट की सारी डिटेल है। अब जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी और प्राइस ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड। यानी कि ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें केवल और केवल पहले साल की ही ये सारी डिटेल चाहिए कि जब वो पहली बार सेल हुआ होगा। तो देखिए ये भी प्रॉब्लम है ना, जब इसने डिफाइन कर दिया कि हमें फर्स्ट ईयर के ऊपर सारी चीजें चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें फर्स्ट ईयर फाइंड करना होगा। उसके लिए या तो हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे या फिर सब क्वेरी का यूज करेंगे। तो आप जिसमें भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो आप वो चीज यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो स्टेप होने वाले हैं। स्टेप वन में मैं यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का यूज करके फर्स्ट ईयर सेल्स निकालूंगा। स्टेप नंबर टू में मैं क्या करूंगा, जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा और उसको इस वाले टेबल के साथ मैं ज्वाइन करूंगा, इनर ज्वाइन। और क्योंकि इनर ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए ना, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, मुझे सेल्स आईडी चाहिए, क्वांटिटी और प्राइस, ये सारी चीजें चाहिए मेरे को। यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना कि प्रोडक्ट आईडी, फर्स्ट ईयर सेल्स, क्वांटिटी, प्राइस, तो ये सारी चीजें चाहिए। तो इस वजह से मैं दोबारा से उसी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ इस टेबल का एक इनर ज्वाइन परफॉर्म करूंगा। तो केवल और केवल दो स्टेप होने वाले हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने एसक्यूएल क्वेरी की तरफ। तो मैं लिखूंगा विथ फर्स्ट ईयर सेल्स एस। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर सेल्स नाम का मैंने एक कॉमन टेबल बना दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, कॉमा मिनिमम ऑफ ईयर। देखिए जब भी मैं मिनिमम ऑफ ईयर निकाल दूंगा तो वो उसका सबसे पहला साल होगा कि ये प्रोडक्ट उसी साल लॉन्च हुआ होगा। तो उसका सबसे पहला साल हम मिनिमम ऑफ ईयर करके निकाल सकते हैं, एज फर्स्ट ईयर। यहाँ से मैंने दो कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं फ्रॉम, जिस टेबल से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ उस टेबल का नाम क्या है, सेल्स। अब ग्रुप बाय कर देते हैं इसको, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे हमें एक टेबल ऐसे करके मिलेगा जिसमें कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगा और फर्स्ट ईयर आ फर्स्ट ईयर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हमारा पहला कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से टेबल मिल जाएगा जिसका नाम मैंने लिखा है फर्स्ट ईयर सेल्स। तो यहाँ तक की कथा हमारी समाप्त होती है। अब हम अपनी सेकंड वाले स्टेप में आते हैं जहाँ पे हमें और डिटेल्स फैच करनी है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और प्राइस फर्स्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग। क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग करनी है, तो अगर मैं इन दोनों टेबल को, सेल्स टेबल और फर्स्ट, ये सेल्स टेबल हो गया, ये फर्स्ट ईयर सेल्स हो गया, इन दोनों का अगर मैं इनर जॉइंट करता हूँ तो आपको पता है कि इनर जॉइंट हमारा इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी में। तो यदि मैं प्रोडक्ट आईडी और इन दोनों के बीच में इनर जॉइन करूंगा कि प्रोडक्ट आईडी और इन दोनों के बीच में, तो मेरे को केवल और केवल जो कॉमन भाग होगा ना वो मिलेगा। मेरे को सारी की सारी कॉमन क्वांटिटीज मिल जाएगी, कॉमन रोज ऑफ डेटा मिल जाएगा जहाँ पे ईयर भी फर्स्ट है और ये सारी चीजें भी फर्स्ट ईयर को ही दर्शा रही हैं। तो अब मैं सेकंड टेबल को अपने कॉल करता हूँ, तो मैं करता हूँ सिलेक्ट, पहले टेबल का नाम लिख देता हूँ, फ्रॉम सेल्स, इसको एक एलियास फॉर्म दे दी एस, और इसको क्योंकि मेरे को ज्वाइन करना है दूसरे टेबल के साथ जिसका मैंने नाम लिखा है फर्स्ट ईयर सेल्स, इसको मैं नाम दूंगा एफ। अब जो जो मेरे को इसमें से कॉलम्स चाहिए वो सारे मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मेरे को कॉलम चाहिए सेल्स वाले, ऊपर वाले से ले लेते हैं, सेल्स वाले से चाहिए एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट ईयर ऑफ सेल्स वाले से मेरे को चाहिए फर्स्ट ईयर, जो कि मैंने ऊपर वाले टेबल में ऑलरेडी निकाल लिया है। उसके अलावा मुझे चाहिए सेल्स वाले टेबल से क्वांटिटी, और एट लास्ट मेरे को सेल्स वाले टेबल से प्राइस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो भी रोज कॉलम्स मेरे को एक्सट्रैक्ट करने थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। अब हमें ज्वाइन जो करना है इन दोनों टेबल के बीच में, तो वो किसी पर्टिकुलर कॉलम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो बार दो कॉलम्स को यूज कर रहा हूँ सेल्स उसके लिए, जॉइंट इनर जॉइंट के लिए। तो सेल्स के का आईडी, प्रोडक्ट आईडी के साथ, और फर्स्ट ईयर सेल्स का भी प्रोडक्ट आईडी के साथ एक ये इनर जॉइंट लग गया। इसके अलावा सेल्स का ईयर के साथ,
और उसी तरह फर्स्ट ईयर सेल्स का फर्स्ट ईयर के साथ। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ और अपना रिजल्ट चेक करता हूँ। देखिए हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। एग्जैक्टली वही सोल्यूशन हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।